दामोदर दास मोदी। तेजल जी, स्वागत है आपका आशीष इंटरेक्शन में। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी टू होस्ट यू, क्योंकि अब तक हमने कई सारी पॉडकास्ट किए हैं स्पिरिचुअल कंटेंट ऑकल्ट साइंस के बारे में, तो हमने कई बार वास्तु के बारे में बात किया। आज मैं आपसे एस्ट्रो वास्तु के बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दीजिए कि एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं ये कहूँगी कि हमारे जो सारे शास्त्र हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, ठीक है, और सारे के सारे शास्त्र जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और हर शास्त्र हर एक नॉलेज के बिना अधूरा है। जैसे वास्तु है तो वास्तु बिना ज्योतिष नॉलेज या बिना एस्ट्रोनॉमी नॉलेज के अधूरा है। वास्तु और ज्योतिष की बात करें तो साथ में वापस वो स्वर शास्त्र भी जुड़ता है, ठीक है। अभी वास्तु ज्योतिष स्वर शास्त्र की बात करें तो साथ में योग शास्त्र भी जुड़ता है। तो ऐसे सारे ही शास्त्र जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु जो है वो ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी नॉलेज के बिना अधूरा है। जब बात करते हैं वास्तु की तो अक्सर ये सवाल होता है कि जब हम अगर किसी घर का वास्तु करते हैं या किसी घर के अंदर वास्तु दोष है तो क्या वो दोष घर के सभी सदस्यों पे लगता है? क्योंकि एक घर में 4 लोग 5 लोग अगर रह रहे हैं तो वास्तु का दोष ज़्यादातर किसके ऊपर इम्पैक्ट करता है? इसी के जवाब में ना आपको ये पता लग जाएगा कि एस्ट्रो वास्तु दोनों साथ में कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ये सबको पता है, कॉमन चीज़ आज सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने की वजह से लोगों को कैंसर और पैरालिसिस होता है, ठीक है। अभी घर में तो 5% रहते हैं, घर में 7% रहते हैं, तो वो सबको क्यों नहीं होता है, पर्टिकुलर 1% को क्यों होता है? तो इसी में ग्रहों का रोल है। अभी हमें ये पता है कि हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखते हैं। अभी मंदिर हम इसलिए रखते हैं कि वो गुरु ग्रह की दिशा है। ईशान जो है वो गुरु ग्रह की दिशा है, जुपिटर प्लैनेट का वास है वहाँ पे, इसलिए हम वहाँ पे मंदिर रखते हैं और इसलिए हम वहाँ पे पूजा स्थान क्रिएट करते हैं। अभी जब किसी की कुंडली में गुरु, राहु और मंगल ये कॉम्बिनेशन में आएगा तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो कैंसर का रोग देता है, क्योंकि गुरु जो है वो जीव कारक ग्रह है, ठीक है। और जीव कारक ग्रह जब बहुत डेंजर प्लैनेट जैसे कि राहु के साथ होगा तब उनको ना बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज आएगा। अभी जिसके भाग्य में ये दोष होगा वो कहीं ना कहीं अपने घर में ये दोष क्रिएट करेगा ही करेगा। इसीलिए वो पर्सन की जब ये दशा एक्टिव होगी राहु की या गुरु की, तब वो व्यक्ति को कैंसर और पैरालिसिस होगा। तो घर में सारे पर्सन को ये पर्टिकुलर जो महादोष है ईशान का टॉयलेट, वो सारे पर्सन को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जिनकी कुंडली में ये योग है वो इसको इफेक्ट करेगा और उसको जो है वो बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज के साथ जोड़ देगा। इसी के रीजन से आपको पता लग जाता है कि एस्ट्रो वास्तु एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वास्तु से काम नहीं चलेगा। अगर आप जब भी किसी का वास्तु देखेंगे तो उसका एस्ट्रो साथ साथ में उसको मैच करें। बिल्कुल, क्योंकि जब हमें पता लगता है, देखो जिनका भाग्य अच्छा होता है ना, जिनका 9th लॉर्ड अच्छा होता है तो वो किसी अच्छे कंसल्टेंट को पहले ही मिल लेते हैं, ठीक है, और उनकी कुंडली में देखते हैं कि ये दोष है, और उनके ये घर में ये दोष मिलता ही मिलता है, क्योंकि जो आपका कुंडली होगा ना वैसा ही आपका घर होगा 100%। उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। आपके भाग्य में जितना है उतना ही आपको मिलेगा, उसके बिना आप ना अपना वास्तु भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि वो व्यक्ति अपना वास्तु भी सही नहीं कर पाएगा, हाँ, तो क्या वास्तु कोई सही करेगा या नहीं करेगा, ये भी इसका कनेक्शन भी एस्ट्रो वास्तु से है? हाँ बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि वास्तु की जो रिजल्ट है ना वो एक्चुअल में मिरेकल है। मैं ये इतना इफेक्टिव शास्त्र है कि आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे जो लाभ है ना वो वास्तु से मिलते हैं। लेकिन जब आपके भाग्य में सही समय आएगा तब भी आप अपना वास्तु सही कर पाओगे, उसके बिना आप एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हो। What do you mean by सही समय कब आता है? हाँ, जैसे कि आपकी कुंडली में अच्छे प्लैनेट्स भी हैं, आपकी कुंडली में नेगेटिव प्लैनेट्स भी हैं।
तो हम देखते हैं जैसे कि जिसकी जैसी दशा ऑपरेट होती है, जब नेगेटिव प्लैनेट की दशा ऑपरेट होती है तो व्यक्ति गलती क्या करता है, अपना अच्छा खासा घर जो होता है ना उसको ऐसे सोचता है कि मैं चलो रिनोवेशन करा लेता हूँ, चलो मैं ये चेंज करा लेता हूँ, और वो चेंज करता है क्योंकि उसके भाग्य में जो है वो खराब ग्रहों की दशा ऑपरेट होने वाली है, और वो गलती करता है, और उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है, या उसको कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है। तो वास्तु और ज्योतिष इसीलिए दोनों साथ में ही काम करते हैं। इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि उसकी खराब ग्रहों की दशा होगी, वो कोई ऐसे नेगेटिव घर लेगा कि जहाँ जाके उसके साथ बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो उसको बिजनेस में फॉल आ रहा है, उसकी हेल्थ खराब हो रही है। लेकिन जैसे ही उसके अच्छे प्लैनेट्स की दशा आएगी तो उसको ये दिमाग में आएगा कि भाई मुझे मेरा वास्तु ठीक करवाना चाहिए, या मुझे किसी को मेरा घर दिखाना चाहिए कि मेरे साथ इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं। और वो कोई अच्छे कंसल्टेंट को कंसल्ट करेगा और अपने घर में ऑफिस में वो चेंज करेगा, और उसको जो है वो प्रोग्रेस मिलना वापस से चालू हो जाएगा। हम एस्ट्रो वास्तु की बात कर रहे हैं। वास्तु में हमने देखा है और आजकल बहुत कॉमन हो चुका है कि इस बारे में कंटेंट अवेलेबल है कि किस दिशा में क्या जोन्स हैं। मैं चाहूँगा इसको आप एस्ट्रो के साथ कनेक्ट करके ऑडियंस को समझाइए कि वास्तु के जोन में क्या चीज़ करने हैं। पहले तो वो जोन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और जोन में क्या चीज़ें उपाय किए जा सकते। वास्तु में अभी आजकल सब 16 जोन को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एस्ट्रो के साथ कनेक्शन करेंगे तो वैदिक वास्तु में जो है वो 4 मुख्य दिशा और 4 कॉर्नर उनका उल्लेख है जो ग्रहों के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे हम नॉर्थ से शुरुआत करते हैं, तो नॉर्थ है तो नॉर्थ बुध ग्रह की दिशा है, ठीक है। तो कुबेर का स्थान बोलते हैं उत्तर दिशा को, और वहाँ पे बुध प्लैनेट है, तो बुध है इसलिए बिजनेस के लिए नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। फिर नॉर्थ ईस्ट जो है तो वो जुपिटर प्लैनेट की दिशा है। तो आपका माइंड का क्लियरिटी, आपका विस्डम जो है, तो वो जुपिटर प्लैनेट, आपका ज्ञान, आपका एजुकेशन, वो जुपिटर प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। फिर देखते हैं ईस्ट, तो ईस्ट जो है वो सन की डायरेक्शन है, सूर्य की। तो सूर्य की डायरेक्शन है, इस वजह से आपको बहुत बड़े बड़े, अब बुध है तो वो आपको ना बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजनेस देगा, ठीक है। लेकिन ईस्ट जो है ना वो इंद्र देव का है, सूर्य का है, राजा है सूर्य। तो वो आपको ना कनेक्शंस ऐसे देगा कि जो कम कनेक्शंस होंगे फिर भी वो नॉर्थ की कंपैरिजन में वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि वो सूर्य की दिशा है। फिर साउथ ईस्ट जो है वो शुक्र की दिशा है, ठीक है। तो हमारे जब एक समय था कि फीमेल का जो ज़्यादा समय जो बीतता था ना वो हमेशा किचन में जाता था, तो वो शुक्र प्लैनेट की है, इसीलिए हम वहाँ पे किचन की रचना करते हैं। तो साउथ जो है वो मंगल ग्रह की दिशा है, हाँ, तो वो मंगल के साथ जुड़ा हुआ है। तो साउथ जो है वो आपको नेम फेम, आपके डिज़ायर पूरे करने के लिए जो आपको हार्ड वर्क, मेहनत सिखाता है, वो हमेशा आपको साउथ सिखाता है। फिर साउथ वेस्ट जो है वो राहु की डायरेक्शन है, ठीक है। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो पितृ जुड़े हुए हैं, कहीं किसी की शादी नहीं हो रही है, चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वो डायरेक्शन को देखा जाता है, क्योंकि हमारे पितृ जो है वो राहु है। फिर वेस्ट जो है वो शनि महाराज की दिशा है, हाँ, तो वेस्ट डायरेक्शन आपकी कुंडली का 11th हाउस है। तो आपकी सारी इच्छा प्राप्ति जो होती है ना वो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन से होती है। फिर नॉर्थ वेस्ट है तो वो चंद्रमा का है, तो चंद्रमा जो है तो वो भी आपका कहीं ना कहीं रोग, ऋण और शत्रु की दिशा है। तो वो आपको जल्दी से चीज़ें दे भी सकता है, और कहीं दोष हो तो जल्दी से चीज़ें ले भी सकता है, क्योंकि चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत स्पीड से होता है, 2 या 2.5 दिन में वो कंप्लीट कर देता है। तो ऐसे सारे ग्रहों का सारी दिशाओं के साथ कनेक्शन है। इसलिए आई थिंक जब आपने नॉर्थ ईस्ट की बात की कि वो विजडम की दिशा है, इसीलिए वहाँ पे टॉयलेट के लिए मना किया जाता है कि वहाँ पे टॉयलेट ना हो। बिल्कुल, क्योंकि वो जुपिटर प्लैनेट की है, वो गुरु ग्रह की है। और हम जब नाड़ी ज्योतिष की बात करेंगे ना, तो आपका जीव जो है, एक व्यक्ति का जीव कारक जो ग्रह होता है ना वो गुरु होता है, जुपिटर होता है, इसीलिए हेल्थ के लिए वो बहुत ज़रूरी है। एंट्रेंस को लेके मेरा अपना एक क्यूरियोसिटी है कि जब हम किसी सिटीज़ में जाते हैं, टायर 1 टायर 2 सिटी से मिल देखते हैं, और हम फ्लैट सिस्टम देखते हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं। अब सभी का एंट्रेंस एक ही साइड है, तो लेट से एक किसी का एंट्रेंस है नॉर्थ में होगा, उसके सामने वाले फ्लैट्स का एंट्रेंस उसके साउथ में होगा। तो क्या सभी के वास्तु के हिसाब से, उनके एंट्रेंस के हिसाब से उनको प्रॉब्लम्स होगी? अब थोड़ा इसको से पहले क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, जब हम बात घर की करते हैं तो क्या है कि घर में बहुत सारे पर्सन होते हैं, ठीक है। तो वास्तु अपने आप में एक महासिद्ध विद्या है,
कि अच्छे देवता पे अगर उनका द्वार हुआ, चाहे कोई भी दिशा हो, अच्छे देवता पे उनका द्वार हुआ तो उन्हें खूब बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात बिजनेस प्लेस की करते हैं ना, तब मैं एस्ट्रो के साथ बहुत लिंक करती हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि एक रेस्टोरेंट बिजनेस होता है, एक होटल बिजनेस होता है, आप कंपैरिजन करेगा हर सिटी का कि आपको नॉर्थ फेसिंग से ज़्यादा सक्सेस ना आपको साउथ फेस वाले रेस्टोरेंट और होटल बिजनेस में मिलेगा। वो क्या रीज़न है? क्योंकि रेस्टोरेंट जो होते हैं ना वो मंगल ग्रह का बिजनेस है, और मंगल फूड रिलेटेड जिनका काम है ना तो उनको साउथ ज़्यादा फलता है। जब हम कभी किसी पॉलिटिशियन का वास्तु करते हैं तो हम उसका ईस्ट जरूर देखते हैं। हम चाहते हैं कि पहले उनको ईस्ट फेस का ऑफिस मिले या घर मिले, या फिर हम उसको ईस्ट में बिठाते हैं, क्योंकि उनका सूर्य अच्छा होता है तभी वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। और फिर जैसे ये सारे ग्रह की अभी हम बात कर लेते हैं कि जैसे साउथ वेस्ट की एंट्री को बहुत ही नेगेटिव माना गया है, ठीक है, क्योंकि वो राहु की है डायरेक्शन। तो राहु सबको नहीं फलता है, लेकिन हाँ उनका जो काम होता है वो राहु रिलेटेड हो, जैसे कि 2 नंबर का बिजनेस हो। हमने पूना में एक वास्तु किया था, एक कॉम्प्लेक्स में 4 फ्लोर थे, तो 4 फ्लोर थे ना, तो उसमें 3 फ्लोर में जो पर्सन रहते थे ना वो बिजनेस में खूब लॉस कर रहे थे, और सेम एंट्री एक जो फ्लोर था उसमें वो क्लाइंट ने वो खूब पैसा कमा रहा था। तो मैंने डायरेक्टली ही क्लाइंट को बोला कि जो बंदा पैसा कमा रहा है उसका 2 नंबर का बिजनेस है, तभी वो खूब पैसा कमा रहा है। तो वो बोले हाँ उनका लेकर बिजनेस है, पूना और मुंबई में उनके सारे वो बार वगैरह है, तो उनके पास खूब पैसा है, और बाकी के हम तीनों फ्लोर वाले एकदम फ्लॉप हो चुके हैं। तो यही कारण है कि राहु जो है वो 2 नंबर का जब बिजनेस होता है तब भरपूर पैसा देता है, हाँ, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी के साथ देता है, उनको एक बार जेलवास वो जरूर कराता है। हाँ, तो ग्रहों का और इनका वास्तु का हर चीज़ में कनेक्शन है। अभी किसी हॉस्पिटल का हम वास्तु करते हैं जब, तब बेसिक नॉलेज वाले सब क्या करते हैं कि डॉक्टर को साउथ वेस्ट में बिठाते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में हमेशा से बोलती हूँ हेल्थ की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे भुजंग देव का वास है, धन्वंतरी देव का वास है वहाँ पे। तो हाँ, तो एक डॉक्टर की जो चैम्बर होनी चाहिए ना वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए, ताकि वो पेशेंट को बहुत ही क्विक क्योर करता है, हाँ, और उनको नेम फेम सक्सेस सब मिलता है। थोड़ा सा और एक और डीप लेयर में लेके जाते हैं एंट्रेंस वाले साइड पर। जब एंट्रेंस की हम बात करते हैं तो जनरली 3-4 वाली जो एंट्रेंस होती है, जैसे S3 S4 E3 E4, ये दिशा, ये एंट्रेंस शुभ मानी जाती है। ये क्यों मानी जाती है, इनके पीछे का रीज़न क्या है, और सही एंट्रेंस कैसे चूज करूँ? मैं बोलूँ कि जब बात घर की हो, ठीक है ना, तो सब बोलते हैं कि घर के मुखिया का चार्ट लेना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं समझती, क्योंकि आज ये ज़माना अलग है। पहले क्या होता था कि एक अर्निंग पर्सन हमेशा एक मेल होता था, लेकिन आज मेल भी अर्निंग है, फीमेल भी है, और किड्स भी बड़े हो जाएंगे तब आज 2-3 साल में घर चेंज नहीं होता, एक घर मतलब 10 साल आप मान के चलो, ठीक है। तो जब घर का आप वास्तु कर रहे हैं तब हम कैसे करते हैं कि वो देवता पद सिलेक्ट करते हैं, कि जैसे हमने नॉर्थ लिया तो फिर हम मुखिया और बलाट की एंट्री सिलेक्ट करते हैं, जब हमने ईस्ट लिया तो हम जयंत और इंद्र की एंट्री सिलेक्ट करते हैं, जब साउथ लिया तब हम ग्रेक्षत लेते हैं, जब हमने वेस्ट लिया तो हम पुष्पदन वरुण लेते हैं। तो वो सारे शुभ देवता की एंट्री उनको 100% फलीभूत होती है। लेकिन जब हम वर्क प्लेस को सिलेक्ट करते हैं तब, और हाँ खास हमें वो सिलेक्शन मिलता है जब हम कोई लैंड सिलेक्ट करते हैं या हमें कोई ऑफिस सिलेक्शन, तब मैं वो पर्सन का चार्ट देखती हूँ कि उसका सबसे अच्छा प्लैनेट कौन सा है, और उसी अकॉर्डिंग हम वो फेसिंग की लेते हैं। और जो प्लैनेट अच्छा होता है ना, हमेशा वो व्यक्ति वही काम करता है। हाँ, जिनका मंगल अच्छा होगा तो वो हमेशा फूड बिजनेस में ही होगा, जिनका शनि राहु साथ में होगा तो वो इंडस्ट्री बिजनेस में होगा, जिनका सूर्य अच्छा होगा तो वो पॉलिटिक्स में होगा। तो ये भाग्य सब पहले से निश्चित है, और उसी के हिसाब से हम लैंड का सिलेक्शन करते हैं, हम ऑफिस का सिलेक्शन करते हैं वो दिशा के अकॉर्डिंग। और कई बार क्या है कि हमें वो फेसिंग नहीं मिलता है तो मैं वो सिटिंग उनका वो उस अकॉर्डिंग देती हूँ। हाँ, मैं हमेशा हर पर्सन को साउथ वेस्ट में नहीं बिठाती हूँ, मैं उनकी कुंडली देखती हूँ, उनके जो पावरफुल प्लैनेट्स होते हैं वो डायरेक्शन में मैं उनकी सेटिंग सेट करती हूँ, ताकि उनको वो ग्रहों का अच्छा फल मिले। तो योग की जब हम बात करते हैं, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा योग क्या है, योग बनता कैसे है, और फिर मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि कौन कौन से योग है। जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने ना अलग अलग शास्त्र लिखे हैं ज्योतिष के ऊपर। जैसे पराशर मुनि है तो उन्हें पराशरा लिखा है, ठीक है। जैमिनी ऋषि है तो उन्होंने जैमिनी ज्योतिष लिखा है।
भृगु ऋषि थे तो उन्होंने भृगु नंदी नाड़ी लिखा है। और हर एक शास्त्र में ना अलग अलग योग दिए गए हैं और वो सारे सत्य है। जो योग होता है उस हिसाब से वो व्यक्ति को वो फल मिलता है। हाँ, तो लेकिन कुछ योग ऐसे हैं जो लोग उनको नेगेटिव मानते हैं, लेकिन वो नेगेटिव के अंदर भी कुछ चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि गुरु राहु साथ में होते हैं तो चांडाल योग बनता है। ठीक है, अभी वो डर है लोगों के अंदर कि ये मेरे बेटे की कुंडली में चांडाल योग है, इनकी ये पूजा कराऊं, उनकी वो पूजा कराऊं। लेकिन जिस बंदे की कुंडली में गुरु राहु है तो वो बंदा फॉरेन लैंड से जुड़कर ही काम करेगा। तो वही वो नेगेटिव योग के बिना वो फॉरेन लैंड से नहीं जुड़ सकता और उसकी जो इनकम होगी वो फॉरेन लैंड से ही होगी। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव मानते हुए भी ये पॉजिटिव योग है। फिर एक योग बोलते हैं, मैं आज नेगेटिव योग के बारे में बता, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि समाज में अवेयरनेस आए कि नेगेटिव नहीं है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सुंदर है और सटीक है, लेकिन उनको आप किस वे से लेते हैं उसके ऊपर सब डिपेंडेंट है। शनि और राहु जिसको लोग श्रापित दोस्त समझते हैं, लेकिन आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के कुंडली देखोगे तो उनके कुंडली में आपको शनि राहु साथ में मिलेगा ही मिलेगा, और बिना वो योग के वो इंडस्ट्री के मालिक नहीं बन सकते हैं। अभी वो क्यों? क्योंकि जो लेबर्स होते हैं ना हमेशा तो उसको हम शनि से जोड़ते हैं और राहु कोई भी चीज़ों को बढ़ा देता है। तो बहुत ज़्यादा लेबर्स जिनके पास काम करते हैं, जिनके अंडर में काम करते हैं, तो वो हमेशा एक इंडस्ट्री बिजनेस ही होता है। तो तभी वो योग उनकी कुंडली में है, तभी उनके पास इतनी ज़्यादा मात्रा में लेबर्स काम करती है। तो ये शनि राहु नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव योग है। नेगेटिव योग के अंदर आपको कुछ पूजा या कुछ रेमेडीज उसकी करनी होगी तब जाके पॉजिटिवली काम करेगा। वो देखने का एक नज़रिया होता है। ठीक है, कई बार जैसे कि शनि है, ठीक है, तो शनि की 7.5 से लोग सब डरते हैं। हाँ, लेकिन शनि जो है वो खराब ग्रह नहीं है। सबसे पुष्कर मतलब कि अनलिमिटेड देने वाला अगर कोई प्लानेट है तो वो शनि है। लेकिन शनि डिसिप्लिन के देवता है। हाँ, और शनि की 7.5 को लोग नेगेटिवली लेते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे भाव में बैठा हुआ है तो वो 7.5 में आप खूब ग्रो करते हैं। लेकिन शनि भगवान को डिसिप्लिन पसंद है, उनको हार्ड वर्क पसंद है। अगर आप आलसी हैं, अगर आप 10-12 बजे तक सो रहे हैं, ठीक है, आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वही शनि की 7.5 ना आपको खूब मार पड़ेगी, तब वो आपके लिए डेंजरस है। लेकिन आप डिसिप्लिन में हैं, आप खूब हार्ड वर्किंग है, आप सत्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते हैं, तो ये शनि जो है ना वो आपको खूब लाभ देगा। अभी मोदी जी का हम सबको पता है, जब उन्होंने शपथ विधि लिया बड़ा प्रधान का, तब उनकी 7.5 चल रही थी। और मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ ऐसी देखी है कि जिन्होंने अपनी 7.5 में बहुत राइज किया है। तो ये एक मिथ है समाज में, ये एक डर है कि 7.5 जो है वो खराब है। मैं कहूँगी अपने कर्म अच्छे रखिए और हार्ड वर्क से ज़रूर जुड़िए, तो यही 7.5 जो है ना आपको बहुत अच्छा फल देगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब शनि की 7.5 चल रही है तो आप काम खूब करिए। बिल्कुल, हार्ड वर्क खूब करिए। मैं किसी की कुंडली में देखती हूँ कि शनि इनका अच्छा है, और आज हम देखते हैं ना शनि क्या बोलता है पता है, कि पसीना खूब बहाना है। और आज हम कितना भी काम कर लेना तो हम एसी के अंदर आराम से बैठ के ही काम करते हैं। तो हमें योग से ज़रूर जुड़ना है, हमें एक्सरसाइज से ज़रूर जुड़ना है, हार्ड वर्क हमें करना है। 1 से 2 घंटे जो है ना वो आपको अपने शरीर को देने हैं और डिसिप्लिन में रहना है। सूर्योदय से पहले उठना है, हार्ड वर्क करना है, तो वो शनि आपको बहुत अच्छे फल देगा। जब हम एस्ट्रो वास्तु की बात कर रहे थे तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम घर का वास्तु देखते हैं तो घर का वास्तु मेजरली हम जो इनिशियल स्टार्ट करते हैं वो होता है हमारा वॉशरूम किस दिशा में है, टॉयलेट किस दिशा में है, किचन किस दिशा में है और कलर्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, इन सब पे बेस होता है। जब हम कमर्शियल वास्तु की बात करते हैं या फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ या दुकान का वास्तु देखते हैं तो वो किस पैरामीटर पे देखा जाता है? जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस कहूँ तो मुझे घर से ज़्यादा इंडस्ट्री वर्क प्लेस का वास्तु ज़्यादा पसंद है, और मैं यूँ समझती हूँ कि मेरी उसमें मास्टरी है और मेरे लिए ईजी भी है। ठीक है, क्योंकि घर पे जब हम काम करते हैं ना तो बहुत सारे लोगों को हमें ध्यान में रख के काम करना पड़ता है, और जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रॉफिट देखना है कि वो पर्सन को हमें कैसे प्रॉफिट दिलाना है। तो हमारे लिए काम करना इजी हो जाता है और हमारे लिए रिजल्ट देना बहुत इजी हो जाता है। और घर में हम रेमेडी पार्ट बहुत कम करते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन हम इंडस्ट्री में और वर्क प्लेस में हम रेमेडी पार्ट भी बहुत अच्छे से करते हैं।
रत्न अध्याय और धातु अध्याय जो शास्त्र में दिया हुआ है उसका हम भरपूर मात्रा में उपयोग करते हैं ताकि क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। और इसका एक दूसरा भी रीज़न भी है कि जैसे कि घर में तो फिर भी हम चाहे कि अंडरग्राउंड टैंक एक ही आता है कि एक जगह पे ही हमें बनाना है, ठीक है, लेकिन हम जब फैक्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हर इंडस्ट्री के रूल अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ इंडस्ट्री होती है कि साथ में जहाँ पे मशीन हेवी लगेगा वहाँ उनको साथ में पिट चाहिए ही चाहिए, वो दो चीज़ों को हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो जैसे कि बेसिक नियम सबको पता है कि हेवी मशीनरी वो साउथ की तरफ देंगे, वो वेस्ट की तरफ देंगे, अभी साथ में उनको पिट देना भी हमें ज़रूरी है जो साउथ में नहीं आता है। पिट मतलब कि गड्ढा, गड्ढा जो एक है वो इतना पॉजिटिव भी है इतना नेगेटिव भी है। एक गड्ढा जो है ना पिट आपको वो गड्ढे में भी ले जा सकता है और एक गड्ढा जो है पिट आपको बहुत धन लाभ भी दे सकता है, लेकिन वो किस दिशा में कौन से देवता पे आ रहा है उसके ऊपर उसका आधार रहता है, ठीक है। तो बस फैक्ट्री में हमें रेमेडी पार्ट हम ज़रूर करते हैं, वो रीज़न यही है कि फैक्ट्री में हम प्रॉपर रूल फॉलो नहीं कर पाते हैं वास्तु के, लेकिन फिर भी हम घर से ज़्यादा फैक्ट्री इंडस्ट्री और कोई भी वर्क प्लेस होता है कॉमर्शियल जो होता है उसमें हम इंस्टेंट रिजल्ट दे पाते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पर्सन को एक ही टॉपिक पे ऊपर काम करना है, प्रॉफिट। कमर्शियल वास्तु के पैरामीटर्स क्या होते हैं? मेजरली आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा फैक्ट्री में, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे लिए पिट का बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कौन से देवता पे आ रहा है, वो कौन सी दिशा में आ रहा है, उनकी ओपन दिशा कौन सी है, उनकी बंद दिशा कौन सी है, ठीक है। हाँ, फिर उनके जो मशीन, उनका बिजनेस एक तो क्या प्लानेट रिलेटेड है, ठीक है ना, जैसे कि मेटल का बिजनेस होता है, क्लॉथ का बिजनेस होता है, कुछ इंटीरियर प्रोडक्ट्स का बिजनेस होता है, तो सबका प्लानेट अलग अलग है। तो हम सब जगह पे ना वास्तु के हमारे रूल अलग अलग हैं और हम वही ग्रहों को देख के ही वहाँ पे रेमेडी पार्ट करते हैं, क्योंकि वास्तु जो है ना वो कॉपी पेस्ट नहीं है। हाँ, वो हर एक पर्सन के लिए हर एक से सिमिलर वास्तु ऐसा नहीं होता है। तो आप बेसिकली पहले ग्रह देखोगे उसके और ग्रह की दिशा के साथ में आप उसको बिल्कुल, मैं उनका बिजनेस देखूंगी कि उनका बिजनेस क्या है और वो बिजनेस का प्लानेट क्या है, और वो डायरेक्शन को मैं सबसे ज़्यादा मजबूत करूंगी। जैसे कि मेटल बिजनेस होता है तो मैं शनि और मंगल की दिशा को सबसे ज़्यादा महत्व दूंगी। तो जैसे आपने बताया कि आप बिजनेस में उस बिजनेस को पर्टिकुलरली देखोगे और उसके साथ में उसका वास्तु अलाइन करोगे, प्लान करोगे। हाँ, तो हम कुछ बिजनेस लेते हैं कि अगर इन बिजनेसेस का वास्तु कैसा होना चाहिए, कौन कौन से ग्रह इसमें होते हैं और क्या डायरेक्शन में क्या चीज़ें होना चाहिए। हम शुरू करते हैं रेस्टोरेंट बिजनेस से। तो रेस्टोरेंट बिजनेस का वास्तु कैसा प्लान होना चाहिए? रेस्टोरेंट बिजनेस में हमेशा अगर मुझे सिलेक्शन मिलता है कि मुझे प्रॉपर्टी फर्स्ट सिलेक्ट करना है तो मैं हमेशा साउथ फेस पसंद करूँगी, साउथ या ईस्ट। हाँ, मेरे लिए ये ज़्यादा, क्योंकि साउथ जो है वो मंगल की दिशा है। हाँ, और रेस्टोरेंट बिजनेस जो है वो मंगल से जुड़ा हुआ है, तो नॉर्थ फेस प्रॉपर्टी से ज़्यादा उनको साउथ फेस प्रॉपर्टी फलेगा। तो मैं हमेशा हर बिजनेस को ग्रहों के साथ जोड़ के काम करती हूँ। हॉस्पिटल बिजनेस की बात करें, अगर किसी का हॉस्पिटल है तो उसका वास्तु कैसा हो? अगर हॉस्पिटल का वास्तु मुझे करना है और मुझे लैंड सिलेक्शन का अगर मिलता है कि हमें पहले से ही सिलेक्ट करना है तो मैं उनके लिए ईस्ट फेस पसंद करूँगी। और हाँ, मेरे लिए डॉक्टर का जो मेन चेम्बर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनकी सिटिंग किस दिशा में होनी चाहिए। जैसे हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हेल्थ बताता है वास्तु में, तो बेसिक नॉलेज वाले वास्तु कंसल्टेंट क्या करते हैं कि डॉक्टर की सिटिंग साउथ वेस्ट में देते हैं, ठीक है, जो कॉमन रूल है। लेकिन कॉमन रूल अप्लाई नहीं होता है इसमें। मैं हमेशा डॉक्टर की जो सिटिंग होती है हॉस्पिटल में वो मैं नॉर्थ ईस्ट में देती हूँ। हाँ, क्योंकि वहाँ बैठ के वो जल्द से जल्द अपने पेशेंट को क्योर कर पाएंगे। राइट, और वही बेनिफिट करेगा। जी जी। हम लीकर बिजनेस की बात करें तो लीकर बिजनेस के लिए एस्ट्रो वास्तु कैसा प्लान होता है? अगर लीकर बिजनेस है तो मैं बोलती हूँ कि ये बिजनेस हो गया प्योर ब्लैक मनी, और ये प्योर बिजनेस हुआ राहु से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं उसके लिए साउथ और वेस्ट दोनों देखूंगी। साउथ वेस्ट कॉर्नर ज़रूर देखूंगी, क्योंकि उसमें शनि मंगल और राहु का रोल आता है। अभी आप जैसे देखोगे कि वैसे क्या आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है और उसके वेस्ट में नदी समंदर है तो वो बिजनेस अच्छे नहीं चलते हैं, ठीक है। लेकिन आप मुंबई में देखोगे कि तो जुहू पे जितने भी होटल्स हैं जो सबसे टॉप में बिजनेस करते हैं और उनके वेस्ट में ही समंदर है, लेकिन फिर भी वो टॉप में चलते हैं। वो उसका रीज़न है कि जितना ज़्यादा वहाँ पे शनि राहु का एक्टिवेशन होगा
मतलब कि साउथ वेस्ट एंट्री हो या वेस्ट खुला हो या साउथ खुला हो, तो उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा कंपैरिजन टू नॉर्थ और ईस्ट ओपन होने से। एजुकेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो इस बिजनेस में एस्ट्रो वास्तु कैसे प्लान होता है? एजुकेशन की बात करें ना तो इसके लिए सबसे ज़रूरी दिशा है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये दो दिशा बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि जो ज्ञान मिलता है ना, हमेशा ज्ञान की जो दिशाएं हैं वो है ईशान और पूर्व। हाँ, तो ये दो दिशा स्कूल बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्कूल का एंट्रेंस जो मैं चाहूँगी कि हमेशा हमेशा ईस्ट में ही होना चाहिए। ईस्ट फेस प्रॉपर्टी ही स्कूल बिजनेस के लिए लेनी चाहिए, तो क्या वहाँ ज्ञान की वर्षा बहुत अच्छे से होगी और उनका जो बिजनेस है वो ज्ञान से रिलेटेड है। तो जितना वो ज्ञान अच्छे से देंगे, जितना वो मैनेजमेंट उनका प्रॉपर होगा, तो उतना जो है वो स्कूल डे बाय डे ग्रो करेगा। अभी मेरे सिटी में ही एक स्कूल है, ठीक है। तो जो बिल्डिंग पूरा राउंड बना हुआ है, ठीक है। तो राउंड जब बिल्डिंग बनता है ना तो वो चंद्रमा हो जाता है। तो राउंड बिल्डिंग, हमें जैसे पता है हमारा विधानसभा की जो मेन ऑफिस थी अब तक वो राउंड शेप में थी, और हमने कभी भी मतलब कि हमारे भारत में वो स्टेबिलिटी नहीं देखी है। अभी मोदी जी ने वो शेप वगैरह वो सब बिल्डिंग का चेंज किया है। और हम कंपैरिजन करेंगे एप्पल के बिल्डिंग से, कि एप्पल की जो मेन ऑफिस है वो पूरी राउंड है, लेकिन उनका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि जब कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं ना, तो कम्युनिकेशन हमेशा देखा जाता है चंद्रमा और बुध से। तो एप्पल का बिल्डिंग राउंड है, फिर भी उनको बहुत अच्छा बिजनेस मिल रहा है, उनको बहुत अच्छा फ्रूटफुल मिल रहा है। लेकिन मेरे सिटी में एक स्कूल है जो बिल्डिंग बना हुआ है राउंड, तो वहाँ पे उनको जो वो स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए ना, क्योंकि चंद्रमा है, चंचलता है, तो वहाँ पे ना मैनेजमेंट जो है, मतलब कि मैं यूँ कहूँ कि उनके प्रिंसिपल्स कंटिन्यूस चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वो जो स्टेबिलिटी मिलना चाहिए ना, वो चंद्रमा एक स्कूल बिजनेस को कभी नहीं दे पाएगा। तो इस केस में क्या किया? एक्चुअली मैंने उसका वास्तु किया नहीं है, लेकिन उसके जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे पता है कि इनको ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा जो बिल्डिंग अपना राउंड बनाया है, तो राउंड जो है वो चंद्रमा का है। तो एजुकेशन के लिए कभी भी राउंड बिल्डिंग नहीं होना चाहिए। बट अगर कोई बिल्डिंग है जो ऑलरेडी राउंड है, तो उसको सॉल्व करने के लिए किस टाइप की रेमेडी? उसको सॉल्व करने के लिए उनका आउटर शेप जो होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में चेंज करके शेप उनका चेंज करना पड़ेगा। हाँ, उनके बिना उनको वो स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती है। टेक्सटाइल बिजनेस की हम बात करते हैं, टेक्सटाइल बिजनेस के लिए एस्ट्रो वास्तु कैसा प्लान होता है? टेक्सटाइल बिजनेस जो हम देखते हैं तो वो ग्रह होता है वीनस, ठीक है ना। तो एक तो वो पर्सन की कुंडली में जब वीनस अच्छा होता है ना, तभी वो बिजनेस में जाता है। दूसरी बात कि जब हम टेक्सटाइल बिजनेस चूज करते हैं तो हम वो पर्सन की जो सिटिंग होती है, तो मैं उनकी सिटिंग हमेशा साउथ ईस्ट पसंद करती हूँ, क्योंकि वो शुक्र ग्रह की दिशा है। और दूसरी बात, मैं उनका साउथ ईस्ट में कोई भी दोष होता है तो वो मैं रहने नहीं देती हूँ, मतलब मैं वहाँ रेमेडी पार्ट नहीं करती हूँ, मैं वो वहाँ से रिमूव ही करवाती हूँ। तो जो ग्रह से रिलेटेड आपका बिजनेस है ना, एक पर्टिकुलर वो दिशा में कोई दोष नहीं चलता है और वहाँ पे रेमेडी पार्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, वो दोष को रिमूव ही करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करके, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली। पर एक चीज़ मैं चाहता हूँ आप हर उस ऑडियंस को बता दो जो इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कि अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तु के लिए कंपलसरी है कि जो हर व्यक्तिगत करे तो उसको फ़ायदा मिले, चाहे वो वास्तु कंसल्टेंट को ना भी दिखाए, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो किसी व्यक्ति को अपने घर या अपने बिजनेस में करना चाहिए? मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा ना पास्ट में जाना चाहिए, कि यूँ समझ लीजिए कि एक पिछले समय में जो हमारे पूर्वज थे, जो वो सारी चीज़ें फॉलो करते थे, जैसे कि घर के जो दहलीज होती है, वो दहलीज की पूजा हमारे घर की हर लेडीज़ करती थी। वो क्या कारण है? क्योंकि आपका जो मेन डोर है ना, वहाँ अष्ट लक्ष्मी का वास है, और आपके घर में जो आपकी वाइफ है या कोई भी फीमेल है, तो वो आपके घर की लक्ष्मी है, ठीक है ना। और जब वो दहलीज पूजा करती है, वहाँ पे स्वस्तिक बनाती है, तो कहीं ना वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है, लक्ष्मी जी का आह्वान करती है। तो एक ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। फिर एक समय में सब नज़र दोष में बिलीव करते थे, आज के समय में नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो वडील हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो क्या करते थे, जब भी बच्चे बीमार होते थे तो वो नमक जो है ना, वो नमक से उनकी नज़र उतारते थे। तो हमें घर के पोछे के पानी में नमक ज़रूर डालना चाहिए, ताकि हम क्या
पहले हम क्या बाहर कभी जूते पहन के घर में नहीं आते थे, ठीक है। आप कोई भी जगह की मिट्टी आपके घर में आती है तो वो एनर्जी के साथ आती है। पहले ज़माने में जब किसी को संतान नहीं होते थे तो जहाँ पे बच्चे का जन्म होता था ना, वो घर की मिट्टी लाके वो कपल के बेड में रखी जाती थी। तो मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें आती है। तो अब ये समय में हम क्या करते हैं, हम जूते पहन के घर में आते हैं, तो हम पूरा दिन जहाँ पे घूमते हैं ना, वो एनर्जी हमारे साथ आती है मिट्टी के थ्रू। तो वो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए अपने पोछे के पानी में नमक, फिटकुरी वो सब डालना चाहिए ताकि वो सब क्लींस हो जाए। तेजल जी, हमने पिछले दिनों में कई सारे पॉडकास्ट वास्तु और एस्ट्रो के अराउंड किए, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो उन्हीं में से कई सारे कमेंट्स आए, अपने सवाल आए। उनमें से एक सवाल था अभिषेक जी का। उन्होंने कहा कि शादी नहीं हो पा रही है, शादी के योग नहीं बन पा रहे बार बार, इस केस में उनको क्या करना चाहिए अपने एस्ट्रो वास्तु के अराउंड, उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी हम शादी को जोड़ेंगे संतति के साथ, ठीक है। हाँ, आपका मतलब कि आपके घर में संतान होंगे, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे बढ़ेगी, ठीक है, उसको हम जोड़ेंगे पितृ के साथ। और वास्तु में जो 45 देवता हैं, ठीक है, उसमें से एक देवता है पितृ, और जिनका वास है साउथ वेस्ट कॉर्नर में, ठीक है। अभी जब भी आपकी कुंडली में पितृदोष होगा, पितृदोष होता है तब शादी में डिले होता है, तब संतान होने में डिले होता है। और पितृ की जो दिशा है साउथ वेस्ट, तो उनके घर में आपको 100% साउथ वेस्ट में दोष मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, और इसके निवारण हेतु एक तो पितृदोष की शांति करवानी चाहिए उनको, और अपने घर का साउथ वेस्ट जो दिशा है ना, वो ठीक करना चाहिए। जैसे साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड टैंक होगा तब भी संतान नहीं होगा और शादी में डिले होगा। साउथ वेस्ट डबल हाइट होगा तब भी ये प्रॉब्लम रहेगा। साउथ वेस्ट का एंट्री होगा तब भी ये प्रॉब्लम रहेगा। तो उनकी कुंडली का पितृदोष ठीक करना चाहिए और उनका घर का साउथ वेस्ट ठीक करना चाहिए। इससे 2 क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी समय पे हो जाएगी, और जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है उनको संतान प्राप्ति भी समय पे हो जाएगी।